प्रदीप जीएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यह वीडियो विशेष रूप से सीटेट पर्यावरण से संबंधित है। आज हम लोग सीटेट पेपर फर्स्ट पर्यावरण अध्ययन के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो से पहले हमने क्लास 4 1 से लेकर 15 तक के प्रत्येक लेसन के वीडियो देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि यह सीटेट के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीटेट में अगर आपने प्रवेश ईयर बनाए होंगे तो निश्चित तौर पर जानते होंगे सन 2011 से लेकर अब तक जितने भी पेपर हुए हैं सब ईवीएस एनसीईआरटी बुक से ही पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 4 लेसन चूं चूं करती आई चिड़िया को। इसके पार्ट 1 में हम आधा पढ़ा चुके हैं, उससे आगे का भाग हम देखेंगे। तुम्हारा मनपसंद पक्षी कौन सा है? कक्षा में उनकी तरह उड़कर दिखाओ। जैसे आप बच्चों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि पूछो उनसे कि तुम्हारा मनपसंद पक्षी कौन सा है, तो बच्चे अपने अनुसार आपको उत्तर देंगे। और उनकी तरह उड़कर दिखाओ, उनकी आवाज़ें निकालिए, ये सब कराएंगे तो बच्चे बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। जैसे एक पहेली दिया गया है, एक पक्षी ऐसा जिसके दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। तो आप बताइए वह कौन सा पक्षी है। इसमें संकेत दिया गया है हमारा राष्ट्रीय पक्षी। जैसा हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। यहाँ पर तो संकेत दिया गया है, लेकिन वहाँ संकेत नहीं दिया जाएगा, आपको सीधा इसी तरह से पूछा जाएगा। तो ये हर किसी व्यक्ति को अपना राष्ट्रीय पक्षी जरूर याद होना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अपने घर में या आसपास किसी पक्षी का घोंसला ध्यान से देखो। जैसे अपने घर में या किसी पक्षी का घोंसला ध्यान से देखो, लेकिन ध्यान रहे दूर से घोंसले को बहुत पास नहीं जाना और उसे छूना भी नहीं। गलती से छू लिया तो फिर पक्षी घोंसला दोबारा, कहने का मतलब है कि अपने घर में या आसपास किसी पक्षी के घोंसला ध्यान से देखें। ध्यान रहे घोंसले के बहुत पास जाना नहीं, उसे छूना नहीं। गलती से अगर तुमने उस घोंसले को छू लिया तो पक्षी उस घोंसले में दोबारा नहीं आएगा। कुछ दिन तक किसी एक घोंसले को देखो। जैसे कि दिखाया गया है कि तुम किसी घोंसले कुछ दिन तक उस घोंसले को देखो और इन बातों को पता करो घोंसला कहाँ पर बना है। जैसे आप जान सकते हैं घोंसला कहाँ पर बना है, किन चीज़ों से बना है। जैसे ऊपर दिखाया गया रुई, लकड़ी, चिथड़े आदि से बने गए हैं। क्या घोंसला बन चुका है? क्या अभी भी इसे बना रहे हैं? जैसे कुछ पक्षी घोंसला बन चुका है, कुछ पक्षी घोंसला बना रहे होंगे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चलिए ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं, जैसे कि ऊपर पढ़ा दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। तुमने जो घोंसला देखा उसका चित्र काफ़ी बनाओ। जैसे जो तुमने अभी घोंसला देखा तो उसका चित्र तुम काफ़ी बनाओ। तुमने देखा पक्षी घोंसला बनाने के लिए अलग अलग चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हर पक्षी घोंसला अपने तरीके से अपने ढंग से बनाते हैं। उनमें से कुछ चीज़ें इस्तेमाल करके तुम एक घोंसला तैयार करो। उनमें से कुछ चीज़ें, हर चीज़ तो पाओगे नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें इस्तेमाल करके तुम एक घोंसला तैयार करो। उनमें एक छोटा सा कागज़ का पक्षी बैठाओ और उनमें एक छोटा सा कागज़ का पक्षी बैठाओ। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसले छोड़कर उड़ जाते हैं। जाहिर सी बात है, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पक्षी घोंसले जिसमें अंडे देते हैं, क्या उसे छोड़कर अंडे देने के बाद जब उसके बच्चे वहाँ से घोंसले से उड़ जाते हैं तो क्या पक्षी उस घोंसले पर दोबारा आते हैं? तो निश्चित तौर पर वह नहीं आते हैं, वह छोड़कर उड़ जाते हैं। सोचो कैसा होता अगर हम भी अपना घर छोड़कर कहीं जाना पड़े।
जैसे कि एनसीईआरटी बहुत अच्छा है, जैसे आगे पढ़ाया जाएगा किस किस तरह से लोगों को नोटिस मिलती है कि कहाँ से कहाँ जाना पड़ता है। अगर ऐसा होता तो कितनी समस्याएं होती। लेकिन पक्षी घर बनाते हैं, अंडे देते हैं, बच्चे जब वहाँ से निकल जाते हैं तो वहाँ से उड़ जाते हैं, फिर कहीं जाकर वो दूसरा घोंसला बनाते हैं। फिर एक कहने का मतलब है एक घर में वो बार बार नहीं रहते, चाहे वो कितनी भी मेहनत से बनाया गया हो। घोंसला पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं। जैसे घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह पर चले जाते हैं, पेड़ों पर, ज़मीनों पर, पानी में, दूसरे भी अलग अलग जगह पर रहते हैं और दूसरे जानवर भी अलग अलग जगह पर रहते हैं। कुछ ज़मीनों पर तो कुछ ज़मीन के नीचे। जैसे कुछ पक्षी ज़मीनों पर तो कुछ ज़मीन के नीचे, कुछ पेड़ों पर तो कुछ पानी में भी दूसरे जानवर रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन देखिए कुछ पंजे के बारे में बताया गया है। जैसे पक्षियों के पंजे, जैसा काम वैसे पंजे। जैसे पानी में तैरने के लिए आपने देखा हो बत्तख, बत्तख के पैर हैं जो पानी में तैरने के लिए, टहनियों को पकड़ने के लिए, शिकार को पकड़ने के लिए, पेड़ पर चढ़ने के लिए, ज़मीन पर चलने के लिए। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया। लेकिन ये 6 to 8 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हम उस पढ़ाएंगे क्लास 7, 6, 7, 8 पढ़ाएंगे तो उसमें हम विधिवत चर्चा इसके बारे में चढ़ेंगे। अब तक तो इसमें नहीं पूछा गया सीटर में। चलिए अगला देखते हैं। यह पक्षियों की चोंच, जैसा खाना वैसी चोंच। जैसे मांस चीरने फाड़ने के लिए, लकड़ी में छेद करने के लिए, फलों के रस चूसने के लिए, कीचड़ में छानबीन करके कीड़े खोद कर निकालने के लिए, बाज को दबाकर तोड़ने के लिए, काटने के लिए आदि। जैसे यहाँ पर कुछ जानवरों के बारे में बताया गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुमने देखा कि जानवरों के दांत अलग अलग तरह के होते हैं। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं। जैसे यहाँ से सीटर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गाय के आगे के दांत कैसे होते हैं, तो आपको वहाँ पर जवाब देना होगा गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं। पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। कहने का मतलब है गाय जो खाती है उसके आगे के दांत छोटे होते हैं। पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया भी गया है। तो चलिए अगले पॉइंट पर देखते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं। बिल्ली के दांत होते हैं और नुकीले होते हैं, जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। चलिए यह भी सीटेट के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से सीटेट में बहुत बार पूछा गया है कि सांप के दांत तो होते नुकीले हैं। जैसे सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, पर वह अपने शिकार को दबाकर नहीं खाता, बल्कि पूरा निगल जाता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब सांप किसी जानवर को पकड़ता है, वह धीरे धीरे अन्य जानवरों की तरह चबाकर नहीं खाता, बल्कि उस शिकार को धीरे धीरे पूरी तरह से निगल जाता है। अगला पॉइंट है, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। यहाँ से भी सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा पक्षी, कौन से जानवर के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो वहाँ पर आपको ऑप्शन में देना होगा गिलहरी, क्योंकि गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने कुदरने के कारण इसके दांत घिसते रहते हैं। ऐसे दांतों से काटने कुदरने के कारण इसके दांत हमेशा घिसते रहते हैं। बस इस पार्ट में बस इतना ही महत्वपूर्ण था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दिस वॉचिंग वीडियो।